हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल यात्रा व्लॉग्स पर। इनमें ऐसा खास मतलब इनकी खासियत क्या होती है? कुछ थोड़ा बहुत बताएंगे हमें भी, बताएंगे और हमारे इनके बारे में बताओगे बाबा? ये जनेऊ वाले जो आप बता रहे हो ये कैसे हैं? मैंने आपको बताया इस प्रकार से निकलता है जी। और इस प्रकार से निकलने के बाद हम स्वयं हाँ। इसको मशीन से पहले कटर मशीन से घिसाई करके गुलाई करते हैं। गुलाई करने के बाद फिर उसको घिसाई पट्टियों से, फिर उसके बाद इस्तेमाल पेपर मतलब मजदूरों को लगा के ठंडी करते हैं। फिर पूरी सेटिंग करके इस टाइप, उसके बाद फिर इसका ऑटोमेटिक उभर के आ जाती है घिसाई में बरंडा से। ये देखिए। प्राकृतिक नेचुरल है। ये देखिए भगवान श्री गणेश जी का स्वरूप दिखता है। पहली विशेषता इनकी ये है। दूसरी विशेषता ये है भगवान को मस्तक पर तिलक है और ऊपर चंद्र है। तीसरी विशेषता है भगवान हनुमान जी का स्वरूप। ये देखिए मतलब ये है, ये देखिए श्री कृष्ण भगवान का स्वरूप है खड़ा भगवान और उसके साथ में ये अंदर देखिए हल्के से पीले रंग में लड्डू गोपाल का आकृति बना हुआ है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में आप देखेंगे नर्मदा नदी से निकले हर कंकर के शिव रूपी अस्तित्व का साक्षात प्रमाण, जो इस बात का प्रतीक है कि यहाँ भगवान शिव शंकर हर कंकर में वास करते हैं। आज हम आपको लेकर चलते हैं एक ऐसी दुकान पर जहाँ पर आपको अलौकिक और अद्भुत शिवलिंग देखने को मिलेंगे, जिनके अंदर भगवान शंकर जी, नंदी जी और गणेश जी इत्यादि की आकृतियां देखने को मिलेंगी, जो नर्मदा नदी से निकले हुए पत्थरों को तराशने के बाद उनके अंदर अपने आप उभर कर आती हैं। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज का वीडियो हमारे सहयोगी जितेंद्र जी के साथ। अंकल जी हर हर महादेव। ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव। अंकल जी आपका नाम? मेरा नाम श्यामचंद्र प्रसाद है। मैं जितेंद्र और मेरे साथ दीपक जी। ये हमारे मित्र हैं जयप्रकाश जी, ये प्रदीप जी। हम लोग चारों दिल्ली से आए हैं। हम लोग चारों कलीग्स हैं, एक ही जगह पर नौकरी करते हैं। ये हमारा यूट्यूब चैनल है जिसका नाम है दीपक संगोत्रा यात्रा ब्लॉग्स। जी, हम जानना चाहते हैं कि आपके पास ये जो पत्थर हैं, ये इसका क्या प्रोसेस है और ये इतने सुंदर और इतने आकार में कैसे हैं? क्या है तरीका इसका, आप बताना चाहेंगे? देखिए श्रीमान जी, ये नर्मदा नदी से ओंकारेश्वर नर्मदा नदी से पत्थर हम निकालते हैं। इस प्रकार से पहले इसका रूप रहता है, फिर इसको हम शेपिंग करके मतलब बुलाई करके घिस के और हाथ से इसमें बत्ती, रिजमान पेपर वगैरह सब करके और इसमें जो घिसाई पॉलिश आती है, ये नर्मदा की कृपा है। नर्मदा का कंकर सब संकर है और ओंकारेश्वर धाम ये ज्योतिषलिंग धाम है। पूरे भारत में चौथे नंबर का ज्योतिषलिंग ओंकारेश्वर है। ओंकारेश्वर शिव पुराण में ये लिखा हुआ है कि नर्मदा का कंकर शंकर है और नर्मदा का कंकर शंकर है, लेकिन ओंकारेश्वर जो ज्योतिषलिंग धाम है, यहाँ से जो भी शिवक शिव जी को ले जाता है उसकी सब मनोकामनाएं पूर्ण होती है। ये शिव पुराण के अंदर लिखा हुआ है। इसलिए जिन भक्तों को कभी किसी को भी चाहिए कि ये ओंकारेश्वर धाम से लें, तो अपने दुकान बहुत विश्वासी में है, मतलब यहाँ झूठ नहीं। माँ नर्मदा की कृपा से यहाँ सच्चाई है, बोलते हैं मतलब जो प्राकृतिक चीज़ें देखी आयरन के लिए ऑटोमेटिक। अब इसको हम घिसेंगे, घिसने में इसमें क्लियर ओम आएगा, आप देख लीजिए। आप देखिए दोस्तों, देखिए इसमें देखिए बिल्कुल ओम का आकार स्पष्ट दिखाई दे रहा है। बिल्कुल ये सब इस तरह से ये लोग रॉ पत्थर माँ नर्मदा नदी से निकालते हैं और फिर उसको ये लोग रेगमार से और भी कई तरह के प्रोसेस से करके इसका इस तरह का एक स्वरूप निकलता है, जिसमें हर शिवलिंग में कुछ ना कुछ आकृतियाँ जैसे जनेऊ या कुछ ना कुछ दिखाई देती हैं। ये माँ नर्मदा की ऐसी कृपा है कि जो भी पत्थर नर्मदा से निकलता है उसके अंदर कुछ ना कुछ आकृति निकलेगी। ये नर्मदेश्वर है और ओंकारेश्वर से जो भी लेके जाता है उनकी भगवान भोलेनाथ पूर्ण मनोकामनाएं करते हैं, क्योंकि ये ज्योतिषलिंग है। भारत के अंदर माँ नर्मदा के तट पर ज्योतिषलिंग यही है, इसलिए यहाँ का कंकर श्रेष्ठ भगवान माना शंकर है।
तो हर जगह मिलता है। शिवलिंग आपको बकाओं में मिलेगा। मेरा मतलब बताने का कि बकाओं बहुत बड़ा एक गांव है, वहाँ बनता है, लेकिन जो महिमा ओंकारेश्वर की है वो अलग अद्भुत है। इसलिए यहाँ से शिवलिंग की महिमा अधिक है, यहाँ से लेना चाहिए। जिस किसी सज्जन को चाहिए आप मेरी दुकान का नाम बताइए, तो हर प्रकार का शिवलिंग आपको मिलेगा। 1 फीट, 2 फीट, 4 फीट, 5 फीट। ये आपकी दुकान का कार्ड है जी। शिव कृपा के नाम से। एक मिनट इधर दिखा देंगे। और भी मैं आपको अनेक तरह के दिखा रहा हूँ। ये देखिए, अब इसको हम जब घिसाई करेंगे तो जनेऊ की आकृति आएगी। ये नेचुरल जनेऊधारी है। पहले धावड़ी कुंड नाम था, यहाँ से जो ओंकारेश्वर डैम बना है वो डूब गया है, उसमें ऐसे पत्थर निकलते थे। लेकिन अब वो तो खैर है नहीं धावड़ी कुंड, लेकिन आज भी शास्त्र में इसका नाम है धावड़ी कुंड। ये प्राकृतिक पत्थर निकलते हैं। देखिए दोस्तों, ये जो पत्थर है ये रॉ पत्थर है जो माँ नर्मदा से निकलता है। उसके बाद ये इसकी घिसाई करके इसको इस तरह का आकृतियाँ इसमें से स्पष्ट दिखाई देती हैं। ये देखिए, बहुत अच्छे, बहुत बढ़िया। ये बहुत अद्भुत चीज़ है। देखिए, चंद्र तिलक, ऊपर बिंदी, नागदेव, तो घुमाना, नागदेवी ऐसे घुमाना। ये देखिए दोस्तों, माँ नर्मदा से निकला हुआ शिवलिंग। शिवलिंग। बहुत अच्छा, अद्भुत। बहुत ही खूबसूरत अंकल, हमें आपसे मिलकर बहुत खुशी हुई। नहीं भाई, जब बोलते हो तो अपने पास रखो तो उस टाइम उसके। इस प्रकार से हम जलाधारी भी बनाते हैं। ये नरक्का के पत्थर भी जलाधारी है, लेकिन बहुत हार्ड पत्थर होता है, इसलिए इस पर मशीन बराबर काम नहीं करती है, कुश्ती पड़ता है। इसलिए कोई ऑर्डर देता है तो ये भी तैयार करता है। ये नरक्का का पत्थर देखिएगा। ये सारा पत्थर नर्मदा का है, मतलब आपने जी, उसी जी, में से जी। निकाल के उसको तराश के बनाया हुआ। जी, ये हस्तकला है, मेहनत तो करना बिल्कुल पड़ेगा। बिल्कुल जी, मेहनत है ये सारी आपकी। इस काम में तो बहुत मेहनत लगती होगी, तो आपके पास कोई अपना यूनिट है जो इसमें जहाँ पे ये सारे काम होते हैं? कि मैं देखिए सेम करता हूँ, कुछ मजदूर लगाता भी हूँ, बाकी मैं सेम कलाकार हूँ। मैं हस्तकला सेम करता हूँ। मेरा मकान है, मेरे पास मशीन वगैरह सब उपयोग से। बहुत बहुत धन्यवाद, आपसे मिलकर बड़ी खुशी हुई है। और देखिए, आप अभी और देखिए अंदर जाके, एक से एक दर्शनीय चीज़ है देखने का। ये देखिए, एक से अनेक तरह के। लेकिन ये बहुत तरीके हाँ हाँ, इसके अंदर क्लियर हो। ये ओम भी है श्रीमान जी, ये ओम है देखिए, और ये भगवान का त्रिशूल चंद्र तिलक जी। बहुत विशेष अद्भुत चीज़ें हैं। ये माँ नर्मदा की कुदरती आकृति है। ऐसे अनेक तरह के तिलकधारी है, ओम आकृति है, अर्धनारीश्वर है, इस पर भी अनेक तरह के। दीपक जी आइए जरा इनका दुकान के अंदर चल के हम कुछ देखते हैं। जी बिल्कुल। आइए। ये देखिए दोस्तों, यहाँ बहुत सी अद्भुत चीज़ें, बहुत सी अद्भुत आकृतियाँ दिखाई दे रही हैं जो कि नॉर्मली हमें कहीं देखने को मिलती नहीं है। और इन सब चीज़ों को इन्होंने स्वयं बनाया है अपने हाथों से तराश के। अद्भुत। अद्भुत। जितेंद्र जी, ये जो पत्थर हम देख रहे हैं सामने, जो शिवलिंग रूपी है जी। ये सारा का सारा, ये जो आकृतियाँ जो आप अभी हमें बता रहे थे, ये सारी की सारी स्वयं बनी हुई है इसमें, इसको तराशने के बाद। जी हाँ। ये देखिए, आप ये हमारे दर्शकों को दिखाइए जरा, ये जो हाथ लगा के बताइए, ये जो ये कुछ अलग सा ही हमें देखने को मिल रहा है।
दीपक जी यहाँ देखिए, जी जी जी, ये भगवान शंकर का तिलक है। बिल्कुल 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 देखिए एकदम स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा है। दिखाई दे रहा है जी। ये देखिए इसमें नंदी जी का अगर आप देखेंगे तो नंदी जी का सींग और उनका मुखमंडल, ये आप देखिए ज़रा इसको। हाँ बिल्कुल, और इसमें तरह तरह की अद्भुत आकृतियाँ यहाँ देखने को मिल रही हैं। जी जी बिल्कुल देख सकते हैं हम। ये देखिए एक और मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखिए इसमें बिल्कुल नंदी जी साक्षात बैठे हुए हैं। ये देखिए ये नंदी बता रहे हैं, ये देखिए इसमें नंदी जी स्पष्ट दिखाई दे रहे हैं। ये नंदी जी है, ये भगवान को तिलक लगा हुआ है। ये माँ नर्मदा से प्राकृतिक निकला है, सिर्फ घिसते हैं पत्थर को गोल करते हैं, अच्छा, आकृति ऑटोमेटिक आती है। ऐसा माँ नर्मदा का वरदान है, हर कंकर में कुछ ना कुछ आकृति अवश्य निकलेगी। बिल्कुल जी जी ज़रूर। जितेंद्र जी, ये वाकई में एक बहुत बड़ा चमत्कार है जो कि हम देख पा रहे हैं अपने सारे अलग अलग पत्थरों, मतलब पत्थरों रूपी शिवलिंग में, जो कि माँ नर्मदा नदी से निकले हुए और इन्होंने तराश कर बनाए हुए हैं। तो वाकई में अपनी आँखों पर अभी भी वाकई में यकीन नहीं हो रहा कि क्या ये वाकई में इस तरीके से आकृतियाँ जो हैं ये मतलब पत्थर पे अपने आप स्वयं उभर जाती हैं घिसने के बाद। जी हाँ दीपक जी, मैंने भी अपने पूरे जीवन में अभी तक इतने सुंदर शिवलिंग और इतने ज़्यादा तरह तरह के अद्भुत चीज़ें मैंने कभी नहीं देखी। मैं पहली बार ये सब चीज़ें देख पा रहा हूँ। ये आप देखिए, जी हाँ बिल्कुल बिल्कुल, ये पूरा अलग से दिख रहा है। चंद्रमा, हाँ जी हाँ जी, भगवान शंकर का तिलक, और हर पत्थर हर कंकर में शंकर है। बिल्कुल जी माँ बिल्कुल। नर्मदा के ये कहावत है कि यहाँ हर कंकर में शंकर है। जी जी, ये देखिए एक और उनकी आकृति देखिए। आराम से। ये नेचुरल प्राकृतिक ओम आकृति है, देखिए ये बिल्कुल हाँ बिल्कुल प्राकृतिक बिल्कुल ओम बिल्कुल। की आकृति है। ओम की आकृति है जी, बिल्कुल। ये माँ नर्मदा से ऑटोमेटिक घिसाई में निकला है, ओम ही है। एक और बहुत सुंदर मेरे पास शिवलिंग है। जी जी, यदि आप मेरे शॉप पे चलेंगे मकान पे, तो मैं ऐसी ऐसी चीज़ दिखाऊंगा कि आप अद्भुत, यकीन नहीं होगा। कोई बात नहीं, चलिए हम जब नेक्स्ट टाइम आएंगे, जल्दी हमारा दूसरा दौरा होगा, तब हम आपकी शॉप पर और आपके घर के ज़रूर चलेंगे। आइए जी। बट आपसे मिलके हमें बहुत वाकई में बहुत खुशी हुई जी, बहुत बहुत खुशी हुई। ये आपसे। सब चीज़। हेलो दोस्तों, हम श्याम सुंदर कुशवाहा जी के घर पर आए हुए हैं। उन्होंने हमें आग्रह किया कि आप मेरे घर पर जाकर देखो, एक से एक अद्भुत चीज़ आपको देखने को मिलेगी। तो हम उनके घर पर आए हैं और हम यहाँ पर देखकर एकदम चकाचौंध हैं। ये उनके सुपुत्र हैं राजकुमार कुशवाहा जी। आप अपने बारे में ज़रा कुछ बताइए। मेरा नाम राजकुमार कुशवाहा है और ये सारे नर्मदा जी से ही निकलते हैं। जितने भी प्रकार के शिवलिंग है, जैसे मैं आपको बताता हूँ, इस पर आप देखिए, ये देखिए, ये बिल्कुल मतलब ये प्राकृतिक ही निकला हुआ और इस पर ओम बना हुआ है नेचुरली। ये नर्मदा जी से हमें इसी तरीके से, हमने इस पर किसी भी प्रकार का मशीन वगैरह का इस्तेमाल नहीं किया है। ये बिल्कुल इस पे देखिए क्लियर ओम का आकृति है। जब इसे हम मशीन से गोल करेंगे तो इसमें और सुंदर ये ओम की आकृति उभरेगी। ठीक उसी तरह और भी ये जैसे ये है, इनका नाम नीलकंठेश्वर भगवान है। ये हरे रंग के, जो हरा रंग होता है उसे भगवान नीलकंठेश्वर के नाम से जानते हैं। और उसके साथ साथ इसमें भगवान शेष नाग का आकृति बना हुआ है। आप देखिए इसमें ये शेष नाग का आकृति बना हुआ और ये बिल्कुल कुदरती है। इसको जब घिसवाया है हमने तो ऑटोमेटिक प्राकृतिक रूप से हमें प्राप्त हुआ है। इसके साथ साथ मैं आपको ये देखिए, ये भी बिल्कुल ओम नेचुरली ओम है। ये देखिए, ये बिल्कुल प्राकृतिक है और इसे हमने मशीन से गोल करवा के घिसवाया है, जिसमें ये प्राकृतिक हमें प्राप्त हुआ है। बहुत दुर्लभ में प्राप्त होता है इस तरह का शिवलिंग। बिल्कुल अद्भुत अद्भुत। ये देखिए, एक से एक मैं आपको बताते जाता हूँ। ये देखिए, ये बीच में शिवलिंग का आकृति है और ये जने हुए भगवान को, और इस तरफ ये भगवान को मस्तक पर एक हल्का सा रेड
रंग में तिलक लगा हुआ है। ये देखिए मधु कलर से शहद कलर होता है। ये घर में रखने के लिए मंदिर में सबसे श्रेष्ठ शिवलिंग इसी को कहते हैं हम लोग। ये जो कलर है ये सबसे श्रेष्ठ माना गया है। और मैं आपको और भी इसे शिवलिंग दिखाता हूँ। ये देखिए, ये भगवान नीलकंठेश्वर महादेव हैं। ये भगवान के मस्तक पर प्राकृतिक चंदन लगा हुआ, तिलक लगा हुआ है मस्तक पर। ये देखिए हल्का सा पीले रंग में एक लाइन, दूसरी रेड कलर में और तीसरी हल्के ग्रीन कलर में। ये बहुत दुर्लभ में प्राप्त होता है ये शिवलिंग। और मैं आपको एक बहुत ही अद्भुत चीज के दर्शन करवाऊंगा जिससे आप खुश हो जाएंगे। देखिए वो लाना अंदर वाला। और एक ये देखिए, एक और इनके बारे में बताएंगे। ये मतलब मैं खुद घर के भगवान के पास इस शिवलिंग को रखता हूँ। मैं ये मतलब इतना पसंद है मुझे। इसको देखिए, ये देखिए भगवान श्री गणेश जी का स्वरूप दिखता है। पहली विशेषता इनकी ये है। दूसरी विशेषता ये है भगवान को मस्तक पर तिलक है और ऊपर चंद्र है। तीसरी विशेषता है भगवान हनुमान जी का स्वरूप। ये देखिए बिल्कुल हनुमान जी। उनके साथ साथ भगवान की ये पूंछ भी बनी हुई है। जी जी। फिर उसके साथ साथ भगवान भोलेनाथ जी के स्वरूप चेहरा है। पंचमुखी जो आते हैं भगवान, उसमें देखिए 2 स्वरूप दिखते हैं। ठीक है जी जी। और उसके साथ साथ एक सबसे दुर्लभ ये है। ये देखिए श्री कृष्ण भगवान का स्वरूप है खड़ा भगवान और मुकुट। हाँ। और उसके साथ में ये अंदर देखिए हल्के से पीले रंग में लड्डू गोपाल का आकृति बना हुआ है। गजब साफ दिख रहा। ये बहुत दुर्लभ है। इसको मैं मतलब जहाँ पे हम पूजा करते हैं घर पे, वहाँ हम इसको रखते हैं और इनकी हम खुद हम पूजा करते हैं। देखिए इसकी एक बार तो ये जितेंद्र जी, ये इनकी मतलब मेहनत है। मतलब ये जो यहाँ से इतना कुछ करते हैं, ये इनकी मेहनत है जो यहाँ से ये इतना नरदेश्वर में से निकाल के और इनको तराशते हैं और फिर सब लोगों के लिए मतलब प्रस्तुत करते हैं। प्रदीप जी वाकई ये तो बहुत ही मेहनत चमत्कार और बहुत ही चमत्कारिक काम है। बहुत ही अद्भुत। हाँ बस ठीक है। एक और आपने दिखाया था, एक स्वरूप और था। ये भगवान भोलेनाथ का स्वरूप है। पंचमुखी भोलेनाथ। जी जी बता दो सभी स्वरूप बता रहा हूँ उसमें ऑडियो वगैरह सेव हो जाएगी। पूरे बताओ उसमें बता दिया। एक्चुअली फोटो खींच रहे थे ना। और मैं आपको ये देखिए प्रदीप जी, इसे देखिए, ये एकदम पीले रंग में हमें प्राप्त हुआ है और ये बीच में शिवलिंग का आकृति बना हुआ है लाल कलर में और ये भगवान को जने हुए। ये देखिए ये बहुत ही सुंदर शिवलिंग है और ये अद्भुत है। हमें मतलब बहुत मुश्किल से प्राप्त होते हैं। मतलब 1000-2000 पीस हम जब निकलवाते हैं उसमें से 2-4 पीस ही इस तरीके के हमें प्राप्त होते हैं। तो राजकुमार जी हमें एक चीज़ बताइए, ये जो शिवलिंग है जो दिखाई है, ये आपको मतलब ये पत्थर आपको कहाँ से मिलते हैं और कौन इनको लाके आपके पास देता है? देखिए मैं खुद ही लाता हूँ। मैंने जो आपको सबसे पहले ओम वाला बताया था, मैं खुद ही परिक्रमा जाता हूँ। तो संगम में मैं स्नान कर रहा था तो उस समय मेरी नज़र पड़ी तो उसे मैं लेके आया। बाकी मैंने कम से कम 10 से 12 दिन बाद मेरी एकदम नज़र पड़ी कि उसमें इतना क्लियर ओम है। तो मुझे बाद में मतलब वो समझ में आया। बाकी जिस समय में लाया तो उस समय मैंने इतने ध्यान से नहीं देखा कि मुझे बाद में इसकी सही आकृति दिखी। तो जब से वो रखे हैं मेरे पास कैसा है, ये हम लोग ही निकलवाते हैं। थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा निकलता है, बाकी इसको जब घिसवाते हैं तो इसकी जो भी आकृति बिल्कुल क्लीनिक आती है। ऐसा होता है। ये देखिए मैं आपको एक और चीज़ बताता हूँ। ये देखिए इस पर भी ओम का आकृति दिखता है और हल्का सा गणेश जी की सूंड की आकृति है इसमें। देखिए शिवलिंग, ये भी बहुत विशेष शिवलिंग है। और भी आप देखिए मेरे पास बहुत सारे मतलब इतने सुंदर शिवलिंगों का कलेक्शन। ये क्या है, लगभग 15 से 20 साल हो चुका है हमको इस दुकान को करते हुए। तो हमारे पास काफ़ी सिलेक्टिव पीस रखे हुए। ये जो आप देख रहे हैं ना इतना बड़ा, ये ओरिजिनल नर्मदा जी से हमें प्राप्त हुआ है ये शिवलिंग। मतलब आज के समय में अब गवर्नमेंट ने बैन कर दिया। आज के समय में इतना बड़ा जो शिवलिंग है निकलता ही नहीं है। मतलब इससे बड़े बड़े भी आते हैं 8 फीट 10 फीट के। बाकी वो क्या होता है, वो पहाड़ी का पत्थर होता है। नीमच करके जगह है यहाँ पर, वहाँ पहाड़ी से पत्थर निकलता है। उसे शिवलिंग बनाकर नर्मदेश्वर के नाम से लोग बेचते हैं। बाकी जो रियल है कि इससे बड़ा मतलब अब नर्मदा जी में पत्थर गवर्नमेंट ने बैन कर दिया, निकालने ही नहीं दे रही है। ये हमारे पास वो काफ़ी समय पहले से हमने लिया था, 10-15 साल पहले। तो वो हमारे पास अभी तक रखे हुए हैं। ऐसा है। तो अगर हमारे किसी साथी को या किसी को भी ये पत्थर मतलब ये शिवलिंग अगर प्राप्त करने हो, लेने हो,
तो आपसे किस तरह संपर्क साधा जाए और किस तरह आप ये यहाँ से वहाँ, जैसे दिल्ली जैसे शहर में, नोएडा, गाजियाबाद, ये पूरे हिंदुस्तान में कहाँ कैसे पहुँचाते हैं? देखिए ये चीज़ हम पोस्ट बाई पोस्ट के द्वारा पहुंचाते हैं। और आपने बहुत अच्छी बात कही, ये देखिए आपका दिल्ली का ही पार्सल है ये मेरे को दिल्ली पहुंचाना है। बाकी इसमें थोड़ा क्या है, वो एड्रेस की गलती होगी थी तो ये दिल्ली से वापस आ गया। इसे अब मैं डबल से भिजवाऊंगा तो हम बाई पोस्ट से भिजवा देते हैं। ये देखिए ये मतलब आप अगर कोई ऑर्डर करता है तो फिर पहुँचा होम डिलीवरी कर देते हैं। मतलब पेमेंट की तो कोई दिक्कत नहीं है, भगवान की चीज़ है ये, तो इसमें मतलब कोई अपन इतना ज़्यादा सोचते नहीं है। बाकी मतलब घर बैठे ये सब सुविधा हम ऑनलाइन डिलीवरी करवा देते हैं। मतलब व्यवस्थित पैकिंग वगैरह उसमें टूट की सारी जवाबदारी हमारी रहती है और व्यवस्थित हम पार्सल करवा देते हैं। तो ये हम लोग ये आपका पुश्तैनी काम है या आपके मतलब अभी पिताजी से ही शुरू हुआ है? पिताजी से ही शुरू हुआ है। आपकी शॉप को कितने साल पुरानी है? मेरी शॉप लगभग जो आप यहाँ देखते हैं झूलापुरी, उसको लगभग 15 साल हो चुका है। बाकी हमारा जन्म यहीं हुआ है तो हम तो यहीं के, बाकी मम्मी पापा बाहर थे, बाहर से यहाँ आए तो हमारा जन्म यही हुआ तो हम यहीं थे। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया राजकुमार लगा। और हम अपने दोस्तों को, अपने साथियों को और अपने चैनल के माध्यम से सबको बताना चाहेंगे कि आपके पास दुनिया की सबसे अद्भुत चीज़ें हैं जो शायद ही यहाँ पर हिंदुस्तान में कहीं और मिले। तो बहुत बहुत शुक्रिया आपका।